तो चलिए जरा एक बार फिर से आपको वो चेहरे दिखा देती हूं जिनकी जुबान पर सिर्फ एक नाम है कि हम तो सीए लागू नहीं होने देंगे। भाई लागू हो चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए। ममता बनर्जी तो पहले दिन से ही रो रही थी। ममता बनर्जी क्या कह रही है? हिंदू मुस्लिमों में दरार पैदा करने की कोशिश है सीए के जरिए। अब इसके बाद ये वो क्या कह रही है, जो जयराम रमेश है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये तो ध्रुवीकरण की कोशिश है। इसी के साथ आप ये देखिए, जो ओवैसी है वो अब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक इसमें बताया गया है, यानी मुसलमानों को सीधे सीधे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला, आप समझिए वो क्या कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को ही चुनकर निशाना बनाया गया है। अब सवाल ये है कि मुसलमानों का तो इसमें कहीं जिक्र नहीं है, किसको चुनकर के निशाना बनाया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल आज कहते हैं सीएए से 1947 से बड़ा पलायन होगा। समझिए आप भड़का कैसे रहे ये लोगों को। इनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीति है, वो ये कि कैसे भड़काओ, राज करो। इसके बाद क्या कहते हैं केजरीवाल? बीजेपी पाकिस्तानियों को घुसाना चाहती है। वो कहते हैं आपके पड़ोस में हो सकता है कल को कोई पाकिस्तानी रह रहा हो, नौकरी छीनने जा रही है, इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन आखिर ये किया क्यों जा रहा है? क्या ये कहें कि वो धर्म की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए लोगों के मन में जहर घोलने की कोशिशें की जा रही है, उस तरह की बातें की जा रही है? अरविंद केजरीवाल क्या करना चाहते हैं? सीए को लेकर के जो धर्म का कांटा है, इसके जरिए वोट बटोरने की कोशिश है। केजरीवाल को अपने वोट के खिसकने का सीधा सीधा डर सताता है। तो देश के लोगों को डराने की मंशा इनके बयानों में नजर आती है। वोट बैंक बचाने के लिए भ्रम फैलाने की कोशिशें हर दिन हो रही हैं। तो हिंदू और सिखों के अपमान की राह क्या पकड़ चुके हैं अरविंद केजरीवाल? जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपना नया एक वोट बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये वो दिखाता है मानसिकता जो आगे बढ़ रहा है उस एक तरह से कहें कि डर के साथ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनकी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है। दूसरा ग्राफिक्स अगर हम चला लें तो ये देखिए, अब आपको बता रहे हैं कि क्यों आखिर ये चुनावों के पहले इस तरीके की बातों को उठाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे टाइमलाइन पे ही यहाँ पे सवाल खड़े कर दिए गए। कहा गया कि ये सोची समझी समय है और इसीलिए ये शुरू किया गया है। चुनावों से पहले सीए से बीजेपी को फायदा होगा, ऐसा कहा जा रहा है, और इसको लेकर के लोगों के बीच एक भ्रम फैलाया जा रहा है। गैर मुस्लिम वोटर्स पर पकड़ मजबूत होगी, ये कहा जा रहा है। बीजेपी के साथ आएंगे हिंदू और सिख बहुत, ये है विपक्ष की वो बेचैनी जिससे वो परेशान है। सीए से विपक्ष को वोट खिसकता क्यों नजर आ रहा है? अब आपको समझ में आया पूरी क्रोनोलॉजी। विपक्ष को चुनाव में नुकसान हो सकता है, विपक्ष को बहुत सीधे तरीके से पता है, इसीलिए वो एक खास वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रही है। नुकसान के डर से विपक्ष लगातार विरोध के सुर बुलंद कर रहा है। विपक्ष के लोगों को गुमराह करने की हर दिन कोशिश हो रही है, कभी कागज दिखाने के नाम पर, कभी लोगों को एक तरह से ये कहने के नाम पर कि आपकी नागरिकता छिन जाएगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी है। मैं ये बता रही हूं, जो विपक्षी पार्टियां कर रही है, ये सिर्फ हवाबाजी है, लोगों के मन में भ्रम और संदेह पैदा करने की। लेकिन कैसे बीजेपी भी हर दिन पलटवार कर रही है, जवाब दे रही है, इस रिपोर्ट में समझिए। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के एक फैसले ने चुनाव की हवा बदल कर रख दी। जो विपक्ष कल तक प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबले की हुंकार भर रहा था, देश में सीएए लागू होने के बाद उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि दशकों से पेंडिंग पड़े कानून के लागू होने पर खुशी मनाए या दुखी हो। जाहिर है चुनाव करीब है और बीजेपी ने सीएए लागू किया तो उसका विरोध तो होना ही है। लेकिन विपक्ष के विरोध का तरीका अजीबोगरीब है। कोई इसे राज्य में नहीं लागू होने की बात कह रहा है, तो कोई इसे पाकिस्तान का नाम लेकर भड़काने की चाल चल रहा है। जरा सुनिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता को कैसे गुमराह कर रहे हैं। भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं, हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। केजरीवाल सीएए को सबसे बड़े पलायन का जरिया मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे देश के लोगों को नुकसान होगा। रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी आएंगे, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि जिन लोगों को नागरिकता मिल रही है वो पिछले 10 सालों से भारत में ही रह रहे हैं। ये कानून सिर्फ उन्हें नागरिकता दे रहा है। बीजेपी ने केजरीवाल के इस बयान को बेतुका बताया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध की खिलाफत करते हैं। उन्होंने कभी मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कुछ नहीं बोला।
सीएए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। ये कौन लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो, उनको अधिकार दो, और जो प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में दर दर भटक रहे हैं। भारत ने जब उनके लिए कोशिश की है तो उसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएए पर अरविंद केजरीवाल के अलावा ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला, पी विजयन और असदुद्दीन ओवैसी सहित कई नेता लोगों को डराने में जुटे हैं। ममता तो सीएए लागू होने से मतुआ समुदाय के वोट बैंक से नुकसान झेलने का डर है, तो ओवैसी अपनी मुसलमानों वाली ढपली बजा रहे हैं। अभी देश में इलेक्शन है, जानबूझ के चुनाव का 2 दिन पहले किया। अभी हर लोगों ने चुनाव लेके बिजी है, लेकिन हमारा चुनाव में एक बड़ा इशू है। सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा, और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान। 1947 से पहले ये देश एक ही था, लेकिन जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ तो मारकाट मच गई। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। जो पाकिस्तान में रह गए उनका धार्मिक उत्पीड़न शुरू हो गया, जिसके बाद उन्होंने भी अपनी जान बचाने के लिए भारत में ही शरण ली। ये सभी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी ही है। इन शरणार्थियों को नागरिकता देने को लेकर के कई बार आवाज उठी, कई बार मसौदे तैयार किए गए, लेकिन इसे अमली जामा पहनाने का काम मोदी सरकार ने किया। ऐसे में सवाल ये है कि इन शरणार्थियों को नागरिकता देना गलत कैसे? क्या राजनीतिक दल जानबूझकर लोकसभा चुनाव की वजह से विरोध कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और फिलहाल मैं आपको बताती हूँ जो राज्य सरकारें हैं उसमें इनका कोई भी दखल नहीं है। जिस तरीके से जो नागरिकता कानून का नियम है ये कहता है, और इसीलिए ये बात कह देना कि हम बदलाव कर देंगे, तो भाई बदलाव करने का फॉर्मूला क्या है वो भी बता दें जनता को। फिलहाल अंदर ही खबर में आज के लिए इतना ही। हर दिन आपसे मुलाकात करेंगे। अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए और खूब खुश रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।